हर पल को किसी सकारात्मक कार्य से भर दे। ज्ञान, कला, संगीत या देह का साधन, यही तेरी असली ढाल है। एकांत में अत्यधिक कल्पना विष है। जहाँ मन अकेला भटकता है वहीं वासना घर बनाती है। जिस क्षण कामुक विचार जन्मे उसी क्षण ध्यान को उच्च लक्ष्य की ओर मोड़ दे। यह पलायन नहीं, यह युद्ध कौशल है। सत्संग कर, ज्ञानियों की संगति कर, क्योंकि तू जिनके साथ बैठता है वही तेरे विचारों का रंग बन जाता है। हे तपस्वी, हर बार जब तू एक क्षणिक इच्छा को ठुकराता है तेरा मस्तिष्क स्वयं को पुनर्निर्मित करता है। बीच काम में फोन उठाने की इच्छा को रोकना यह साधारण बात नहीं, यह तेरे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की कसरत है। यही वह भाग है जो अनुशासन, एकाग्रता और निर्णय शक्ति का स्रोत है। हर छोटा संयम एक रेप है और हर रेप तुझे अजेय बनाता जाता है। हे साधक, शुद्ध निरंतरता, बस यही एक अस्त्र काफी है। निरंतरता के दूसरी ओर वही व्यक्ति खड़ा है जो तू बनना चाहता है। वही स्थान है जहां तू पहुंचना चाहता है। पूर्णता का बोझ त्याग दे, बस हर दिन प्रकट हो, छोटे कर्म कर और देख कैसे समय के साथ यह चक्रवृद्धि बनकर फटता है। यह सब उन्हीं छोटी बातों में छुपा है। हे साधक, जो इसे समझ लेता है वह अजेय हो जाता है। तू भी उन्हीं में से एक बन। शरीर बीमार पड़ सकता है, कमजोरी आ सकती है, हालात टूट सकते हैं, लेकिन ब्रह्मचर्य को मत टूटने देना। बीमारी चली जाती है, गरीबी बदल सकती है, पर एक बार टूटा हुआ ब्रह्मचर्य ना उसी तेज से लौटता है, ना वही आत्मविश्वास फिर। जो लड़के सीरियसली चेंज होना चाहते हैं उनके लिए मैंने ब्रह्मचर्य गाइड बनाई है। 10 साल की रिसर्च, वो सब कुछ जो कहीं नहीं मिलता, एक जगह, 99 रुपये से भी कम। जो लेगा दिख, उसे पता चलेगा फर्क। जो नहीं लेगा वो इसी तरह वीडियोस देखता रहेगा और बदलेगा नहीं। चॉइस तेरी है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लिंक से खड़ा होता है। खासकर सर्दियों में अगर मन टूट गया तो शरीर भी साथ छोड़ देता है और मन भी बहाने बनाने लगता है। लेकिन याद रख, तू सिर्फ शरीर या मन नहीं है, तू ईश्वर का अंश है। जो ठान ले वह कर सकता है। दिन धीरे धीरे बदलेंगे, तापमान बदलेगा, दर्द कम होगा, बस तू अपने मार्ग से हट मत जाना। इसीलिए अर्षियों ने कहा था, मन को खाली मत छोड़ो। खाली मन ऊर्जा को नीचे गिरा देता है। लिखो, सीखो, सोचो, रचो, कोई हुनर सीखो, किसी विषय में गहराई में जाओ, बुद्धि को ऊपर उठाओ। जब मस्तिष्क सृजन में लगा होता है तो ब्रह्मचर्य बोझ नहीं रहता, वह शक्ति बन जाता है। और भाई, लोग छोटी चीज़ों को हल्का समझ लेते हैं। 30 दिन की आदत 30 साल की जिंदगी बदल देती है। 1 घंटे का व्यायाम आधा दिन संभाल लेता है। 30 मिनट की सुबह की साधना पूरा दिन सीधा कर देती है। 5 घंटे पढ़ी हुई एक किताब जिंदगी भर साथ देती है। यही छोटे कर्म बड़े पुरुष बनाते हैं। अब दिल से एक बात कहता हूँ, मैंने ये सब सिर्फ पढ़ा नहीं, मैंने जिया है। इसी अनुभव को मैंने एक ई-बुक में लिखा है, ताकि जो भाई इस ठंड, बीमारी, कमजोरी और अकेलेपन में डगमगा रहा है वो टूटे नहीं। अगर तुम्हें व्यक्तिगत मार्गदर्शन, स्पष्ट नियम और सही दिशा चाहिए तो वह ई-बुक मैंने तुम सबके लिए बनाई है। और सच बोलूं भाई, इस काम को जिंदा रखने के लिए मैं पूरी तरह तुम पर निर्भर हूँ। कोई बड़ी टीम नहीं, कोई बैकअप नहीं। अगर सहयोग नहीं मिला तो शायद एक दिन ये आवाज़, ये मार्गदर्शन सब चुप हो जाए। अगर यह ज्ञान, ये संघर्ष तेरे दिल को छूता है तो दान, डोनेशन करके मेरा हाथ थाम ले। तेरा एक छोटा सहारा किसी ऐश के लिए नहीं, इस मिशन को जिंदा रखने के लिए है। भाई, अगर यह काम बंद हुआ तो यह सिर्फ मेरा नहीं, हम सबका नुकसान होगा। सोच समझ कर भाई निर्णय लेना, माफ करना। शायद मुझे यह मैसेज नहीं भेजना चाहिए था। बहुत दिनों तक खुद को रोकता रहा। हर बार लगा कि किसी तरह यह समय भी निकल जाएगा। हर किसी से यही कहा कि मैं ठीक हूँ, लेकिन सच यह है कि मैं ठीक नहीं हूँ। मैंने अपनी पूरी कोशिश की कि किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े। अपनी परेशानियों को अपने तक ही रखा। मुस्कुराने की कोशिश भी की ताकि किसी को मेरी मजबूरी दिखाई न दे। लेकिन अब लगता है कि मेरे शब्द ही मेरा साथ छोड़ रहे हैं। मेरे पास इस समय आय का कोई स्रोत नहीं है। आर्थिक स्थिति इतनी कठिन हो चुकी है कि कई बार समझ नहीं आता अगला कदम क्या होगा। हर दिन उम्मीद लेकर उठता हूँ, हर दिन पूरी ताकत से कोशिश करता हूँ, लेकिन हालात जैसे बार बार वहीं लाकर खड़ा कर देते हैं जहाँ से निकलना अकेले मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया है। यकीन मानिए, ये मैसेज लिखना मेरे लिए सबसे कठिन चीज़ों में से एक है। मेरी पूरी कोशिश थी कि किसी को अपनी तकलीफ का एहसास भी ना होने दूँ, लेकिन अब शायद मैं उसे छुपा नहीं पा रहा हूँ। आप मुझे जानते हैं, इसलिए आपसे झूठ नहीं बोलूँगा। मुझे सच में मदद की ज़रूरत है। अगर आप अपनी क्षमता के अनुसार थोड़ा सा भी सहयोग कर सकें तो शायद यह मेरे लिए सिर्फ आर्थिक मदद नहीं होगी, बल्कि इस कठिन समय में आगे बढ़ते रहने की एक नई हिम्मत भी होगी। और अगर मदद करना संभव न हो तो भी कृपया मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि मैं इस कठिन दौर से निकल सकूं। दिल से धन्यवाद भाई। 1 रुपये का छोटा सा सहयोग भी मेरे लिए बहुत मायने रखता है। आपकी हर छोटी मदद मेरे लिए एक उम्मीद है कि शायद मैं अभी भी इस लड़ाई में अकेला नहीं हूँ।